किस तरीके से नए इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना इनकम टैक्स लॉगिन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो आप नया रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं इस वीडियो की मदद से। ध्यान देना है, नया इनकम टैक्स पोर्टल अभी ठीक से चल नहीं रहा है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या इश्यूज आते हैं रजिस्ट्रेशन के समय और रजिस्ट्रेशन के बाद, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले incometax.go.in की वेबसाइट पर जाएंगे। इस तरीके से वेबसाइट दिखाई देता है। ऊपर रजिस्टर का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना, किसी किसी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर इस तरीके से स्क्रीन दिखाई नहीं देता है। आप देखिए, इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक सर्कल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। अब इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। थोड़ा सा हम नीचे चले जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड के नीचे देखिए रजिस्टर्ड एज टैक्स पेयर और अदर्स है। अदर्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन करने वाले, तो टैक्स पेयर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना पैन नंबर हम यहाँ पर इंटर कर देंगे बॉक्स में और उसके बाद हम क्लिक करेंगे वैलिडेट पर। अब नीचे देखिए सक्सेस दिखा रहा है, पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आ गया है, प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो हमने जो पैन कार्ड नंबर इंटर किया हुआ है और वैलिडेट किया हुआ है, उसके बेस पर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जान लिया कि हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। तो हमें यहाँ यस पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते इस तरीके से फील्ड डिटेल का पेज आ गया है। यहाँ पर हमें अपना बेसिक डिटेल सबसे पहले इंटर करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल्स में देखिए पैन नंबर ऑलरेडी दिया गया है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम हम इंटर करेंगे। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट वो हमें सिलेक्ट करना है। दोस्तों ध्यान देना, सारा डिटेल आपके पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ा भी डिफरेंस अगर होता है, जैसे कि नाम में डिफरेंस हो गया, पैन कार्ड में दूसरा है और यहाँ पर आप दूसरा इंटर कर देते हैं, तो आपको एरर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से एरर दिखाई देगा। अब जैसे कि हमारे केस में मिडिल नेम हमने इंटर नहीं किया हुआ था, जो कि कंपलसरी भी नहीं है, फिर भी एरर हमें दिखाई दे रहा है। मिडिल नेम हम जल्दी से इंटर कर देते हैं पैन कार्ड के हिसाब से और उसके बाद नीचे आएंगे और कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते इस तरीके से कॉन्टेक्ट डिटेल्स का पेज आ गया है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है और उसके अलावा हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस भी इंटर करना है। ध्यान देना है, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर ये भी बताना है कि किसका मोबाइल नंबर है। तो हमारे केस में हमारा खुद का है। उसके बाद ईमेल आईडी इंटर करेंगे और किसका ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर इंटर करेंगे, कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब नीचे यहाँ पर जैसे हम पिन कोड इंटर करते हैं, देखिए कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फीड हो गए हैं। हो सकता है आपके केस में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में और एरिया में ड्रॉप डाउन का लिस्ट आ जाए, तो जो भी एरिया या पोस्ट ऑफिस आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। नीचे जाएंगे, कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया, ओटीपी इंटर करने का पेज आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी चला गया है। कौन से मोबाइल नंबर पर? जो कि पिछले पेज पर हमने इंटर किया हुआ था। मोबाइल का ओटीपी यहाँ इंटर करना है, ईमेल का ओटीपी यहाँ इंटर करना है। नीचे देखिए यहाँ पर टाइम चल रहा है, तो इतने मिनट के लिए ओटीपी वैलिड रहेगा। 3 अटेम्प्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। अगर ओटीपी नहीं आता तो रीसेंट आप कर सकते हैं कुछ समय के बाद में। हमारे केस में ओटीपी आ गया है, जल्दी से हम मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी इंटर कर देंगे। हमारे केस में ओटीपी आ गया है, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। ओटीपी इंटर करते समय यहाँ पर स्टार में आता है, तो काफी लोग डाउटफुल रहते हैं, तो यहाँ पर अनमास्क आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो आपको दिखाई देगा नंबर, तो आप आसानी से ओटीपी इंटर कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद अब हमें क्लिक करना है कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करते इस तरीके से वेरीफाइड डिटेल्स का पेज आ गया है। सबसे ऊपर बेसिक डिटेल्स है, इसको वेरीफाई कर लेना है। पिछले पेज पर हमने अपना डिटेल इंटर किया हुआ था, आपको चेक कर लेना है कि कुछ रॉन्ग तो नहीं। अगर रॉन्ग है तो ऊपर एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है, ये भी आपको चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं। ईमेल और आपका मोबाइल नंबर तो सही है क्योंकि ओटीपी उस पर आ भी गया है। अपना एड्रेस यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ चेंजेस करना है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं, सिक्योर योर अकाउंट का पेज दिखाई देता है। यहाँ पर हमें पासवर्ड इंटर करना है और उसके नीचे हमें एक पर्सनलाइज मैसेज सेट करना है। कैसे करना मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। पासवर्ड देखिए जो भी आप इंटर करिएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपका पासवर्ड होना चाहिए, अदरवाइज ये आगे प्रोसीड नहीं होगा।
तो पासवर्ड हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है, दोनों भी कंफर्म पासवर्ड भी इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे एक मैसेज हमें टाइप करना है। जितनी बार आप लॉगिन करने जाएंगे आप यहाँ पर जो मैसेज अभी लिखेंगे वही आपको लॉगिन के समय दिखाई देगा। ध्यान देना है मैसेज 25 कैरेक्टर का ही होना चाहिए और आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जब पासवर्ड भी हो जाए, मैसेज भी हो जाए, तो नीचे रजिस्टर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। नीचे ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया है, उसके बाद नीचे दिया गया है कि आपका यूजर आईडी क्या है और कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है और मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका इनकम टैक्स आईडी बन गया है, पासवर्ड भी सेट हो गया है। अब आप लॉगिन करके अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, नया इनकम टैक्स पोर्टल इस साल से चालू हुआ है, असेसमेंट ईयर 2021-22 से। तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक से सर्विसेज का आप लाभ अभी नहीं ले पा रहे हैं। पोर्टल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो फ्यूचर में ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूं जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ध्यान देना, जितने भी सर्विसेज आपको इस पोर्टल पर दिखाई देते हैं सबके अलग अलग वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो जिन सर्विसेज के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन के लिए यहाँ पर यूजर आईडी जो कि हमारा पैन नंबर होता है इंटर करेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड का पेज आ गया है, ऊपर एक चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कर देना है। आप ऊपर देख सकते हैं जो मैसेज दिखाई दे रहा है, जो कि अभी कुछ देर पहले ही हमने बनाया हुआ था, वही मैसेज है। हर बार लॉगिन के समय आपको यह मैसेज दिखाई देगा। अब नीचे आएंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे जो कि अभी हमने बनाया हुआ था और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल और यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस 0% कंप्लीट दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में ये आपको चेंज दिखाई देगा, क्या क्या सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं, किसका नहीं ले सकते, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे स्किप का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर वेलकम बैक लिखा गया है, 0% कंप्लीटेड लिखा गया है। नॉर्मल केसेस में यहाँ पर आपका नाम दिखाई देता है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिखाई देता है, लेकिन देखिए नया अकाउंट हमने बनाया हुआ तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राइट साइड में जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर नाम दिखाई देता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। माय प्रोफाइल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब माय प्रोफाइल में आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स आपके दिखाई देंगे। यहाँ पर धीरे धीरे आपको प्रोफाइल चेंज करना है, जो भी डिटेल ऐड नहीं है उनको ऐड करते जाना है, बैंक डिटेल ऐड करना है। सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ऐड करते जाइएगा बैंक वगैरह का डिटेल। उसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज करना है, ये प्रोफाइल डिटेल कैसे चेंज करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, इनकम टैक्स का ये जो पोर्टल है वो बिल्कुल नया है, तो बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी है, टेक्निकल इश्यूज हैं इस पोर्टल पर। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने नया अकाउंट बनाया हुआ है तो हमारे केस में ही इस तरीके के आ रहे हैं। यस, आपके केस में भी कुछ नए इश्यूज आने वाले हैं। नए पोर्टल के लिए कुछ नए इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लेकिन वो सारे इश्यूज भी इनकम टैक्स के पोर्टल की तरफ से आते हैं।